खूब सैर होकर खाएं शर्मा साहिबा। शुक्रिया बयास। कोई आने वाला है क्या? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। कुछ तो खबर होगी। नहीं शर्मा साहिबा। सलामत रहे मैडम। समेट लो ये। हाँ समेट लो। कल रात से फिकरत साहब, जाकिर साहब और अली साहब तीनों गायब हैं। मैंने मुलाजमीन से पूछा था मगर किसी ने नहीं बताया। क्या किया जाए अब? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। खैर, सिरमा मैडम को नहीं मालूम, हैरत है मुझे। कैसे मालूम होगा? वो हमारे अलावा न किसी से कुछ पूछती हैं और ना ही कोई उन्हें बताने वाला है। खैर तुम जाओ, किचन से ट्रे लेकर आओ। अल्लाह आपको सेहत दे जाकिर साहब। शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे। हाँ बिल्कुल। जाकिर साहब को क्या हुआ? कोई मसला है? जाओ अपना काम करो। तौबा है पागल आदमी। चलो अंदर लड़की। जाकिर साहब क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, अब्बास को भेजो। ठीक है। कैसे? दर्द ठीक हुआ आपका? बस थोड़ा सा जख्म है, फिक्र की बात नहीं है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम यहीं हो अभी? मुझे तो लगा था तुम उर्गुब जा चुकी होगी। कहिए भाई। सईद का टेलीफोन नंबर मुझे निकाल के दो, अभी चाहिए। अभी लेकर आता हूँ भाई। जोहरा नाश्ते पर नहीं आ रही है क्या? नहीं बेटा, उसे भूख नहीं है। जब उसका दिल चाहेगा तो आकर खा लेगी वो। भाई, एक लफ्ज भी मत बोलना। हम किराए पे घर कब ले रहे हैं? कोई और काम ढूंढ लूं मैं पहले, उसके बाद देखते हैं फिर। बेटा तुम्हारी कमर, हाथ और हर जगह जख्म है, इतना बोझ क्यों डाल रहे हो खुद पर? ठीक हूँ मैं अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। चले, देर हो रही पहले ही। मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हें अपने अमान में रखे। शुक्रिया अम्मी। सईद, बाहर आने की जरूरत नहीं है, अंदर जाओ। वो जरूर हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। सईद, तुम बाहर तो जा रहे हो मगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? जोहरा अभी अंदर जाओ फौरन। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो क्या होगा? तो क्या करो फिर? मैं रूपोश नहीं हो सकता अभी। तुम जानती हो मेरा बाहर निकलना जरूरी है। अंदर जाओ फौरन। सईद बेटा, तुम गई नहीं अब तक? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या हुआ है? कोई मसला है? अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप जाइए अंदर। हेलो सईद। जाकिर। क्या? हाँ जाकिर, आवाज सुन के खुशी हुई तुमको? खुशी हुई जानकर मुझे। इतनी आसानी से तुम मर जाओगे ये मुमकिन नहीं है जाकिर। वो जिंदा है। फिक्र में तो पड़ गए होगे तुम कि मैं बच कैसे गया। कुछ बताऊं तुम्हें? जल्दी बताओ मुझे, मेरे पास तुम जैसे खबीसों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। सुन रहे हो? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारी बहन तुमसे गद्दारी कर रही है।
क्या हो गया? आवाज कहाँ गायब हो गई तुम्हारी? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ सईद? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जाकिर। आइंदा ऐसी बकवास मत करना मुझसे। जोहरा को अली ने अस्पताल में कैसे ढूंढ लिया जानते हो तुम? तुम्हारी बहन ने ही बताया था उसे। झूठ बोल रहे हो ना? सच बोल रहा हूं। उसी से पूछ लो, यकीन आ जाएगा तुम्हें। सईद, बेटा बताओ तो सही, क्या बात है? क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं आप? चली जाओ यहां से, सब चले अंदर। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी उसे बताने की? किसी वजह से किया है मैंने ये। इख्तिलाफ डालना चाहता हूं इनमें, उसे उसके अपनों के खिलाफ करना चाहता हूं। बेटा, मैं जो कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। मैं उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। भाई क्या हो गया, क्यों घूर रहे हैं मुझे इस तरह? जोहरा जब हॉस्पिटल में थी तो उन लोगों को फोन करके इत्तला देने वाली तुम ही थे ना? झूठ मत बोलना रुवैदा। किसने कहा आपसे? जाकिर करा क्या? उसने बताया कि जोहरा का पता देने वाली तुम थी। तुम ही ने उसे खबर दी थी ना रुवैदा? भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम ये हरगिज नहीं कर सकती। बताओ क्या यह सच है? भाई दरअसल सच बताओ मुझे। बताओ क्या वाकई तुमने ऐसा किया है? मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। बताओ रुवैदा, बताते क्यों नहीं? बताओ, बोलो। सईद, जाकिर झूठ बोल रहा है। वो बस बहन भाई के दरमियान फूट डालना चाहता है। तुम बेकसूर हो ना रुबैदा, बताओ। खामोश, बिल्कुल। मैंने बताया है, मैंने बताया है, मैंने बताया है भाई, मैंने बताया है। बोले, अब बोल क्यों नहीं रहे आप? बोले अब भाई, चुप क्यों हो गए? हाँ, मैंने बताया था जोहरा का, मैंने ही उनको दिया था जोहरा का पता। मैंने दिया था। मारो मुझे, आप देख क्या रहे हैं? मारो मुझे, मुजरिम हूं ना मैं, सजा दो मुझे। चलो तुम सजा दो मुझे मेरे जुर्म की। ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से है। मैंने जासूसी करके जोहरा का पता दिया उन्हें। मार दो मुझे, मार दो। ऐसे खड़े देख क्या रहे हो? सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है ना। मारो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो मुझे। मैं जिंदा क्यों? खत्म करो मुझे, खत्म करो। नहीं रहना मुझे यहाँ। रुवैदा, रुवैदा, बेटा रुक जाओ। रुवैदा, सईद रुको। रुवैदा, चलो। रुवैदा, चलो चलो। सईद, सईद रुको से। बेटा रोको।
जाओ उसके पीछे, जल्दी जाओ उसके पीछे। कहाँ चली गई वो? साथ लेकर ही आना उसे। मेरी बेटी, मेरी रुएदा, कहाँ चली गई हो? चली गई। अब तुम कैसे हो? जी बेहतर हूँ, पहले से सोच रहा हूँ ऑफिस चला जाऊँ। इतनी भी जल्दी क्या है? कुछ दिन मजीद आराम कर लो, सेहत तो देखो अपनी। हाँ, रखता तो हूँ मैं ख्याल अपना। एक बात पूछूं? मैं जोहरा से मिला था, तुम कैसे जानते थे? बाबा, ये सोचने से बेहतर है आपको ये सोचना चाहिए अगर मैं ना होता तो आपकी जान चली जाती। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कैसे पता चला तुम्हें? जब आप घर से निकले तो मैंने आपका पीछा किया। बहुत अच्छा किया, बहुत खूब। अब आप एक बात बताएंगे, किसी को बताए बगैर आप वहां अकेले क्यों गए? जोहरा ऐसा चाहती थी। वो आप पर एक बार पहले हमला कर चुकी है, आपको खौफ नहीं? हाँ, नहीं है मुझे कोई खौफ। बेएहतियाती से काम लिया आपने ये क्यों नहीं सोचा कि कहीं वो कोई साजिश तो नहीं कर रही, अपने साथ कोई हथियार ना ले आए? वो तो सईद तक को साथ लाई थी। उसने कहा था अकेले आएगी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। तुम भी तो वहां आए थे, है ना? तुम बताओगे तुमने मेरा आखिर पीछा क्यों किया? और वो भी नहीं जानती थी कि सईद आएगा वहां, वो बेकसूर है। हाँ, उसका कोई कसूर आपको कैसे दिखाई देगा? जब मैंने रोका तो तुमने उसके गले से छुरी क्यों नहीं हटाई? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या चाहते हो? उसे मारने का मंसूबा है क्या? मेरा मंसूबा तो उसका था आपको मारने का, और आप उसका दिफा कर रहे हैं मेरे सामने। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच बता दूं तो क्या आप सुन पाएंगे बाबा? हाँ। जिस जोरा को आप अपनी बीवी कहते हैं वो सेहत के साथ सो चुकी है। बस, बेशर्म आदमी। अच्छा, तो मैं बेशर्म और वो जो करे कुछ नहीं? ये क्यों नहीं कह रहे कि आपको सच सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा, या आप ये सुनना नहीं चाहते कि वो आपको मारने आई थी? तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे? जोहरा का जादू आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है बाबा। उस रात जोहरा का मुझे मारने का कोई इरादा नहीं था। तो क्या इरादा था फिर? वो खुद मरना चाहती थी, मैंने उससे छुरी छीनने की कोशिश की और वो गलती से मुझे लग गई। बस ये एक हादसा था और कुछ नहीं। और वो जो उस दिन आपके ऊपर गन तान ली वो भी हादसा था? बाबा, आप जानते बूझते ये चीज फरामोश कर रहे हैं कि वो सईद से प्यार करती है। बहुत हो गया, बस। जब्बार जी, कहिए। जाओ जोहरा को फौरन ढूंढ कर लाओ, चाहे वो दुनिया के आखिरी कोने में क्यों ना हो। लेकर आओ उसे इधर अभी। जो आपका हुक्म भाई। रुवैदा की अपनी पैदाइश के वक्त से ही ऐसी हसास तबीयत थी। मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वो कमजोर पैदा हुई थी, कई माह उसने दूध नहीं पिया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। उसने अपने बचपन से ही तल्ख वक्त देखा है, उसमें उसका क्या कसूर?
रुएदा के वक्त जब मैं हामिला थी, इब्राहिम ने शरीफा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। उस वक्त रुएदा मेरे पेट में थी और मैं बेयार मददगार थी। उसने पलट कर नहीं पूछा। मैंने अपनी औलाद को तन्हा पाला, बिल्कुल तन्हा। मेरी रुएदा फितरतन ऐसी रही हमेशा से। मेरी बच्ची अपने बाप की शफकत से महरूम रही। जब उसे कोई जख्म लगता था तो वो अपने प्यारों से बदला लेती है। जानती हो फिर वो क्या करती है? सब कुछ तहस नहस कर देती है और उसे जरा मलाल नहीं होता। उसके अंदर बगावत पल रही है। वो इसलिए जिद्दी और बागी हो चुकी है। वो मजबूर है, अपनी आदत से मजबूर है। वो ज़ोहरा उसे अपने अलावा कोई नजर नहीं आता क्योंकि वो तवज्जो से महरूम रही। ऐसे ही है मेरी बच्ची, मगर मुझे पता है लौट आएगी मेरी बच्ची। ढूंढ लेंगे हम रुएदा को, मिल जाएगी। मुझे पूरा यकीन है मिलेगी। जानती हूँ वो जरूर लौट आएगी, मिल जाएगी। तुम देखना बेटा। सईद आ गया है। सईद, थाने में रिपोर्ट करवा दी है मैंने। आप सब्र से काम लीजिए। उसे ढूंढ लोगे ना? ढूंढ लूंगा अम्मी, मैं वादा करता हूँ आपसे रुएदा को लेकर आऊंगा मैं। रुवेदा जानती है कि बाबा कहाँ रहते हैं? क्यों पूछ रहे हो बेटा? हो सकता है वो वहां गई हो। नहीं, वो वहां नहीं जा सकती कभी। अम्मी हाल ही में उसने कहा था, याद है आपको? ये मुमकिन नहीं। वो उसने गुस्से में कहा था ये सब। मतलब ये हमें तकलीफ देने के लिए कहा था उसने। वो उनका पता जानती है नहीं? एक दफा तुम्हारे दादा ने इब्राहिम को खत भेजना था। उन्होंने पता लिखवाने के लिए रुएदा को बुलाया, लेकिन अगर वो वहां गई होती तो इब्राहिम हमें जरूर खबर देता। ये नहीं हो सकता। उनके पास मेरा नंबर नहीं है, और अगर रुवैदा ने वहां रहने का इरादा कर लिया तो वो कभी मेरा नंबर उन्हें नहीं देगी। मैं खुद रब्ता करने की कोशिश करता हूं। वाकई ये तस्वीर तो बहुत अच्छी है। ये डालूंगी मैं फेसबुक पर और इंस्टा पर। एक मिनट, मैं दूसरी वाली प्रोफाइल पिक्चर लेती हूँ। ऐसे ज्यादा अच्छी लगेगी। अरे इब्राहिम, तुम आज जल्दी आ गए? मैं बहुत थका हुआ हूँ। कितनी रातों से क्लब के दरवाजे पर साकित खड़ा रहा। बिलाखिर मुझ पर उन्हें रहम आ ही गया। आराम करना चाहता हूं अब मैं जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत थक चुका हूं, लेकिन मुझे कुछ खटक रहा है। खैर तो है ना? नहीं मालूम। न जाकिर नजर आ रहा है और ना ही अली। और अब्बास भी काफी दिनों से गायब है। शायद किसी के ताक़ुब में है। हाँ इब्राहिम, इतना थके आए हो, सोफे पे सोगे क्या? चलो उठो, अंदर जाओ। मुझे थोड़ी देर यहाँ सोने दो। रातों से नहीं सोया, बहुत थका हुआ हूँ। जगाओ मत मुझे। उफ़ो। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, कभी नहीं जीने देंगे। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? हेलो सईद। हाँ बेटा बताओ, क्या कोई परेशानी है? बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? रुवैदा। रुवैदा क्या मतलब? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ जरा। रुवैदा क्या आई थी आपके पास? नहीं, वो मेरे पास क्यों आएगी? रुवैदा वहां आई थी या नहीं, सिर्फ ये बताए मुझे। क्या? नहीं क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे।
रोहिदा कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है क्या वो? चलो बस ठीक है, रहने दे। क्या मतलब रहने दे? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? जब दिल चाहता है मुझे सुना दे तो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बताओ मुझे, रोहिदा कहाँ चली गई बगैर बताए? रुवैदा भाग गई। क्या? वो भाग गई? लाना तो तुम जैसे शख्स पर जो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सके। मेरी बात सुनो, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। सुना, रुवैदा अगर आसपास है तो बता दे मुझे। सईद सुनो, हो क्या गया तुम्हें? पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है। क्या हुआ? रुवैदा का कोई मसला है क्या? रोहिदा भाग गई। कैसे? मुझे क्या मालूम होगा? क्या मैं वहां मौजूद था क्या? एक के बाद एक मुसीबत। या अल्लाह, मेरी तकदीर ऐसी क्यों है? इस लड़की ने पूरे खानदान की इज्जत नीलाम कर दी। क्या कर दिया रुवैदा, क्या कर दिया तुमने? अब वो इस जालिम इस्तांबुल में अकेली कहां जाएगी? हटो यहां से, हट जाओ। ओह, मेरी आजमाइश न जाने कब खत्म होगी। हमेशा आपके ही आने का इंतजार होता है यारम, प्यारे प्यारे मौसम में गुनगुनाती हूँ मैं यारम, आजा रे। अरे ये फोन कहाँ गया मेरा? अरे ये फोन कहाँ गया? मिल गया। हेलो, हाँ सईद। हाँ, रुवैदा भाग गई? मगर ये कैसे हो सकता है? लेकिन कहाँ गई है वो? मैं तो तलाश कर रहा हूँ मरियम आपा। अगर वो आपकी तरफ आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मैं जरूर बताऊंगी। अगर तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे बता जरूर देना। हाँ ठीक है, शुक्रिया। ठीक है ठीक है। अल्लाह अल्लाह, वहां भी नहीं गई वो। सईद, कहीं वो उर्गुब तो नहीं चली गई? मेरी खाला से बात हो चुकी है। अगर वहां गई तो पता चल जाएगा, मगर वो कैसे जाएगी? उसके पास पैसे नहीं है। क्या कोई ऐसी जगह जानते हैं आप जहाँ वो अक्सर जाती हो? आप उस दिन बाजार गई थी? वो वहाँ क्यों जाएगी? वो भी मेरे बाबा से मदद तलब करने। जानते तो हो वो किस किस्म के आदमी है। अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, रुवैदा उससे बातें कर रही थी। जब मैं बाहर थी तो मेरी उन पर नजर पड़ी। उसका ताल्लुक उर्गुब से है। रुवैदा को उसने अपना कार्ड भी दिया था। कौन है वो? वहाँ काम करती है क्या? मैं नहीं, मगर बाबा जानते हैं उसे। समझ गया, मैं जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं अम्मी, आप यहीं पर इंतजार करें। सईद, मुझे लेके चलो। कराकिया के आदमी यही घूम रहे हैं और रुवैदा भी नहीं है। मैं यहाँ तुम दोनों की फिक्र में पागल हो जाऊंगी। बेटा चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। अम्मी जान। सईद, मैंने कह दिया। चलो उठ जाओ, सब साथ जाएंगे। आ जाओ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि इस्तांबुल खबीस, बदमाश, डकैत और मनशियात फरोशों से भरा हुआ है। सही कह रहे हो इब्राहिम, लेकिन क्या करें, हम लोग तो बेबस हैं। लानत तो दुनिया का हर अज़ाब मेरे सर है। क्या जिंदगी में मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा? सारी आजमाइशें मेरे ही नसीब में हैं। अरे इब्राहिम, परेशान ना हो। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? रात में भी तुम आराम से नहीं सोए। थोड़ा सा सो जाओ, सुकून में आओगे तो कोई हल मिल ही जाएगा। देखो, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। चलो सो जाओ, चलो। जानती हो शरीफा, तुम एक मुखलिस औरत हो जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। खुश नसीब हूं मैं, हकीकत है ये। आराम से सो जाओ, चलो। खुश रहो। चलो। चलो इब्राहिम मेरी जान। आराम से सोना मेरी जान। हाँ बोलो शरीफा। जाकिर साहब कैसे हो?
इब्राहिम बता रहा था कि क्लब बंद है आज। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तुम बात करो जो करनी है। हाँ, तो बताओ मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगी इस तरह दिन में? पहली मत बुझाओ, पूछो। रुवेदा भाग गई है। ये तो होना ही था। हैं? किससे सुना तुमने? सईद ने इब्राहिम को फोन किया था, मेरे सामने ही बात की। क्या कहा इब्राहिम ने? क्या कहता, बता दिया यहाँ पर नहीं है। हो सकता है वो अपने बाप से मिली हो और इब्राहिम तुम्हें ना बता रहा हो, छुपा रहा हो तुमसे। नहीं यार, मुझसे नहीं छुपा सकता, जानती हूँ मैं। खबर सुनते साथ रंग उड़ गया था बेचारे का। साफ साफ कहो शरीफा, जो बात कहना चाहती हो। बता रही हूँ, मैंने बताया है ये इब्राहिम को ना पता चले। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम बेफिक्र रहो, मैं नहीं बताऊंगा। इब्राहिम घर पर है क्या? अभी सुला के आई हूँ। ठीक, तो रात को जगाने आता हूँ फिर उसे। लेकिन क्यों? समझदार औरत तो नहीं समझी क्या? बेवकूफ। बात सुनो, इसे उस कोने में और यहाँ रखो। सलीके से संभाल कर तरतीब से रखा करो। कांच का है ये, कुछ तो सीख लो बेटा। चलो रखो इसे। सिरमा साहिबा, सब ठीक तो है? आप कहाँ जा रही हैं? उर्गुप, हवेली जा रही हूँ बयास। अली कहाँ है? अली साहब तो बाहर गए हैं। वैसे आप कैसे जाएंगे सिरमा साहिबा? गाड़ी से जाऊंगी, वो भी अकेली। मैडम, आपका कुछ सामान वहाँ रह गया है, मैं भी लेकर आता तुम हूँ। भी हाथ बटाओ। ठीक है, वो सारा सामान उस तरफ रखा है, ले आओ। जी ठीक है। आ जाओ। जाकिर साहब, सिरमा साहिबा वापस जा रही हैं। साहब, जाने दो उसे। हो सकता है वो लोग यहाँ आसपास ही हों, हमें मोहतात रहना होगा। अल्लाह हमें नासिर हो। उफ, तशरीफ लाइए, खुश आमदीद। कालीन खरीदना चाहते हैं आप? यावज आप ही है ना? हाँ मैं हूँ। और आप कौन है? कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। आप सईद साहिर की वालिदा जवेरिया जाहिर के वालिद हैं ना? हम सही जगह पर आए हैं, यही है वो दुकान। हाँ यही है, यहाँ से दाईं तरफ। आजा आजा। मुझे उम्मीद है आप जल्द वापस आएंगी सिरमा साहिबा। इंशाल्लाह बयास। खैर आफियत से जाएं आप। आप वहाँ खैर से पहुँचे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। मैं चली जाऊंगी। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं? उर्गुफ, वापस जा रही हूँ मैं। आप कहीं नहीं जा रही अम्मी। सामान अंदर लेकर जाओ। अली। अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आप सामान अंदर रखिए। अम्मी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कुछ देर हमें अकेला छोड़ दें। अली,
तुम मुझे इस तरह मजबूर मत करो। जानते हो ना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो। तुमने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी बेटा। अब यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। जा रही हूं मैं। मैंने बहुत दुआएं की, फिर भी आप दोनों के बीच हमेशा इख्तिलाफात कायम रहे। आखिरकार मैंने दुआ करना छोड़ दी। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूं अम्मी। हर वक्त सोचता रहता हूं, क्या अब भी आप मुझे तन्हा छोड़कर जाना चाहती हैं अम्मी? खुश रहो बेटा। अम्मी, अगर आप कहीं तो मुझे खो देंगी। आगे मर्जी आपकी। अली, तुम सिर्फ मेरी औलाद नहीं मेरी जिंदगी भी हो बेटा, ये कभी मत भूलना। चलो चलते हैं अब। बस थोड़ी ही दूर है दुकान। अम्मी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। आ जाए। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने जवेरिया को इब्राहिम से शादी के बाद अब तक नहीं देखा है। बरसों गुजर गए हैं, यहाँ तक कि वो मुझे नजर भी आ जाए तो मैं उसे नहीं पहचान सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आई? हाँ, यही कह रहा हूँ। यानी कि अगर आप मुझे न बताते कि वो इस्तांबुल में, तो मुझे पता ही ना होता। सुनो, यहाँ मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है। अगर उनके यहाँ आने पर तुमने मुझे खबर ना की तो तुम और ये दुकान बाकी नहीं रहेगी। समझ गए ना तुम? इंतजार रहेगा। बिल्कुल समझ गया। वैसे तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आए तो मैं आपको जरूर इत्तला कर दूंगा। सईद, हम पहुंच गए। आ गए वो लोग यहाँ। इधर इधर इधर। चले गए। आ जाए चले। ख्याल से। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। मुंह उठाकर यहाँ क्यों चला है? कराचिया के लोग अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गए, वापस आ सकते हैं। मालूम है हमें। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? हम यहाँ जरूरत के तहत आए। हमें कोई दिलचस्पी नहीं आप में। कराचिया को मालूम है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो तुम्हारा पूछते हुए यहाँ आए थे। तो क्या कहा आपने? जाहिर है कि मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं उन लोगों को बता दूंगा। फिक्र नहीं करें, हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या भागी हुई लड़की यही है? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रुवैदा क्या आई थी आज यहाँ पर? क्या मतलब रोहिदा? नहीं तो। रुवैदा यहाँ एक लड़की से मिली थी, बताइए कौन है वो? मलाहत, वो यहाँ काम नहीं करती। वो तो उस दिन सिर्फ चंद घंटों के लिए आई थी। ठीक है, वो हमें कहाँ मिल सकती है बताइए? तुम्हें क्या मसला है?
क्या तुम चाहते हो कि वो लड़की भी मुसीबत में फंस जाए? मुझे उसका पता चाहिए, बताइए वो कहाँ है? वहाँ आगे एक टैटू शॉप है, वही काम करती है वो लड़की। यहाँ से दूर है क्या? हाँ, 10 मिनट का रास्ता है। जाओ यहाँ से। सवाल पर सवाल किए जा रहे हो, जवाब मिल गया ना तुम्हें? दिमाग खराब कर दिया है, अब जाओ। आ जाए अम्मी। ओह, अल्लाह का शुक्र है वो शैतान भी चले गए यहाँ से। कराकिया को वो बता तो नहीं देंगे कि हम वहाँ आए थे? बताएं आंटी। नहीं बेटा, वो डरपोक इंसान जरूर है, लेकिन जानती हूँ बेज़मीन नहीं। पहले वो जगह तलाश करनी होगी हमें। हेलो, सिरमा, कौन बात कर रहा है? आदिल। तुम? हाँ, ये मैं हूं, आदिल, जमाल का भाई। किस लिए फोन किया तुमने मुझे? सिरमा, जमाल मर गया है, उसका कत्ल हुआ है। उसकी लाश ट्रक से बरामद हुई है। उसे बिल्कुल माथे के बीच में गोली मारी गई थी। कोई कुछ नहीं जानता, किसी को कुछ खबर नहीं। क्या तुम्हारे इल्म में है कुछ, सिरमा? क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो, सिरमा? मेरे साथ ऐसा मत करो, सिरमा। नहीं होगा ये मुझसे, हरगिज़ नहीं होगा। यहीं कहीं पर होनी चाहिए। एक मिनट। हेलो आदिल, बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं अभी। ठीक है, रुवायदा फरार हो गई है, मुझे ढूंढ रहे हैं। समझ गया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आदिल भी आ रही है, आ जाए। हेलो। फिलिस, मैंने कहा था ना अपनी मर्जी से ग्राहक नहीं बुलाना। हम लोग आपके ग्राहक नहीं हैं। अच्छा, तो फिर कौन है आप? हम आपसे उस दिन कालीन की दुकान पर मिले थे, याद है? हाँ, याद है मुझे। मेरी बेटी भी साथ आई थी। जी जी खाला जान, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन अभी देखिए मैं जरा मसरूफ हूँ। या अल्लाह, मदद कर। मुझे पूछना था कि वो यहाँ आई थी क्या? क्यों, क्या उसको टैटू बनवाना था? नहीं नहीं, उस दिन आपकी मुलाकात मेरी बेटी से हुई थी, तो वो आपके स्टूडियो का जिक्र कर रही थी। सोचा शायद यहाँ होगी। नहीं तो वो तो यहाँ नहीं आई। तो तुम नहीं जानती? नहीं जानती। क्या हुआ? रोहिदा यहाँ पर थी क्या? पता नहीं यार। या अल्लाह, खैर। ये लड़की कहाँ चली गई है?
अम्मी, जोहरा, आप दोनों आदिल के साथ ऐसा करें, घर जाएं। मैं भी यहीं बाहर खड़ा हूँगा, इस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार करूंगा। यकीनन वो कुछ छुपा रही है हमसे। मैं रुकता हूँ फिलहाल, आप जाइए यहाँ से। मेरे बच्चे मोहतात रहो, यही घूम रहे हैं कराके के लोग। ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। चलें, आप जाएं। जोहरा इधर, जोहरा। सईद। अम्मी, आदिल के साथ तो घर जाइए। ठीक है, चले हम लोग चलते हैं। जोहरा। सईद जोहरा को ले आएगा, चले आप गाड़ी में बैठे। जोहरा। रोहिदा, रोहिदा। रोहिदा, रोहिदा।